Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we are presenting video 12 of the chapter Accounting for Share Capital. We will be discussing part B of the topic 7 now. In this topic, we will discuss about forfeiture of shares issued at premium and explain the concepts with the help of few practical examples. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जबकि शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू हुए हैं। केस वन हमने डिस्कस कर लिया। आइए जब हम केस टू डिस्कस करते हैं। केस टू, व्हेन द प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज नॉट बीन रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफीचर। तो यहाँ पे क्या है कि हमने शेयर प्रीमियम मंगाया तो था शेयर होल्डर से, लेकिन शेयर होल्डर ने जो है वो पैसा नहीं दिया। सो आइए देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। In this case, amount of share premium is due, but money against these are not yet received. So इस केस में क्या है कि हमने शेयर प्रीमियम जो है मंगाया है वो ड्यू है, लेकिन शेयर होल्डर ने शेयर प्रीमियम पे नहीं किया है। सो इस केस में और पहले केस में यही फर्क था। सो पहले केस में क्या है कि शेयर प्रीमियम जो है मंगाया गया था और शेयर होल्डर ने पे कर दिया था और वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में ही स्टे किया, उसे जो हमने फोरफीचर के टाइम पे रिवर्स नहीं किया। लेकिन इस केस में क्या है कि अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम ड्यू था, लेकिन शेयर होल्डर ने शेयर प्रीमियम अमाउंट जो है पे ही नहीं किया। As the amount towards share premium will not be received, we will have to reverse the securities premium reserve account as well as the amount due. So जब हमने कॉल ड्यू की होगी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया होगा, हमने जो है कॉल का अमाउंट या अलॉटमेंट का अमाउंट जो है ड्यू किया होगा और हमने जो है शेयर प्रीमियम अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर दिया होगा। चूंकि पैसा यहाँ पर नहीं आया तो ये सारा का सारा अमाउंट जो है कॉल्स इन एरियस में जाके खड़ा हो गया होगा, फेस वैल्यू ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट एज वेल एज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो चूंकि जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि शेयर प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया है, यहाँ पे कैश में नहीं रियलाइज हुआ है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम उसको नहीं रख सकते हैं, हमें उसे रिवर्स कर देना है। सो आइए देखते हैं कि क्या जनरल एंट्रीज इसमें पास होंगी। सबसे पहले जो है हम शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है और वो सेम ही है कि जितना अमाउंट हमने कॉल्ड अप किया था, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप पर शेयर है। इसके बाद जो है चूंकि शेयर प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास नहीं आया है, सो कैश में हमारे पास रियलाइज नहीं हुआ है, सो हमने क्या करना है, वो एंट्री जितने अमाउंट से जो है ये पैसा नहीं आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमने डेबिट कर देना है और ये वो प्रीमियम है जो कि मंगाया तो गया था लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम जो मंगाया गया था पर शेयर, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट डेबिट कर देना है। क्रेडिट कर देंगे हम टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। इसमें जितना अमाउंट रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से वो हमने क्रेडिट कर देना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। और उसके बाद जो है हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। ये अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स को हमने अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। इस केस में क्या होगा कि जो भी शेयर प्रीमियम का अमाउंट है वो यहां पे भी आ जाएगा और क्योंकि वो कॉल्स इन एरियर्स का भी पार्ट बनता है तो यहां पे भी क्रेडिट हो जाता है। शेयर प्रीमियम का अमाउंट हमने डेबिट भी कर देना है और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हमने यहाँ पे उसको इंक्लूड कर लेना है कि जितना पैसा नहीं आया। यहाँ पे फेस वैल्यू एज वेल एज जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया, दोनों ही जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं। नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है हमने। बीइंग फॉर फीचर ऑफ दीज मनी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम टू दिस शेयर होल्डर ऑन विच रुपीज दिस मच कॉल्ड अप एंड रुपीज दिस मच पेड अप बाय द शेयर होल्डर। Question number 12. Digital Technology Company Limited offered to public for subscription of 50,000 shares of rupees 20 each at a premium of rupees 5 per share. The amount was payable as under: on application rupees 5 per share, on allotment rupees 12 per share including premium of rupees 5 per share, on first call rupees 4 per share, on second and final call rupees 4 per share. Applications were received for all the shares. Allotment was made to all the applicants in full. Ashima failed to pay allotment and call money on 200 shares held by her. Reshma was allotted 300 shares. She did not pay the call money. Their share was forfeited. Make necessary journal entries for the forfeiture only. Students, ये जो है एक कंपनी है जिसका नाम है डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और इसने 50,000 शेयर्स जो हैं जिसका फेस वैल्यू है 20 रुपए, उस पर इशू किए हैं और साथ में जो है 5 रुपए प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं।
4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, और प्रीमियम का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ मंगा लिया गया है। 2 शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, जिसमें आशिमा की बात हो रही है जिसने 200 शेयर जो है होल्ड कर रखे हैं, और उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी जो है नहीं पे करी है। इसी तरीके से रेशमा जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने जो है कॉल मनी नहीं पे करी है, और उनके शेयर जो है फोरफिट कर लिए गए हैं, और हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है कि जनरल एंट्रीज हमने पास करनी है ओनली फॉर द फोरफिचर। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, और सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन की एक समरी बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। 4 इंस्टॉलमेंट है हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 20 रुपए टोटल मंगाए गए हैं, और साथ में जो है ये दिया हुआ है कि 5 रुपए पर शेयर जो है प्रीमियम मंगाया गया है। और ये कैसे मंगाया गया? एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपए हैं, अलॉटमेंट के ऊपर जो है 12 रुपए हैं, जो कि 7 रुपए फेस वैल्यू के हैं और 5 रुपए जो है प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल के ऊपर 4 रुपए मंगाए गए हैं, और सेकंड और फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए मंगाए गए हैं। फिर फर्दर दिया हुआ है कि आशिमा के बारे में, जिसने 200 शेयर होल्ड किए हुए हैं, उसकी एप्लीकेशन मनी तो आ गई है, लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं आई है, फर्स्ट कॉल नहीं आया है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं आई है, और उसके शेयर्स जो है डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया है कि फोरफिट कर दिया जाए। इसी तरीके से रेशमा एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, उसने एप्लीकेशन मनी के पैसे दे दिए हैं, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। सो ये क्वेश्चन में जो है दोनों सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसके बीच में शेयर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, और दूसरी जिसके बीच में शेयर प्रीमियम का अमाउंट जो है रिसीव हुआ है। तो एक बार मैं आपको स्टूडेंट्स रूल जो है हमारा एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। As the amounts towards share premium will not be received, the security premium reserve account as well as the amount due will be reversed. तो हमने क्या करना है कि जहां पे शेयर प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, अगर शेयर प्रीमियम का पैसा नहीं आया हुआ है तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को जो है हमने रिवर्स कर देना है, उसको डेबिट कर देना है, और साथ के साथ ही उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो कॉल इन एरियाज में अकाउंट में जो डेबिट पड़ा हुआ है उसको भी हमने रिवर्स कर देना है। लेकिन जहां पे शेयर प्रीमियम अमाउंट हमारे पास आ चुका है, राइट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया है और कैश भी उसके अगेंस्ट में रिसीव हो गया है, वो पैसा रिवर्स नहीं हो सकता। वो पैसा जो है, जो 5 कंडीशंस दे रखी है सेक्शन 52 में, उन्हीं के लिए ही केवल यूज हो पाएगा, वो पैसा जो है रिवर्स नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके जो है दोनों शेयर होल्डर्स का डिस्कशन करते हैं। हम आशिमा से स्टार्ट करते हैं। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया था कि 5 रुपये मंगाए गए हैं, अलॉटमेंट के ऊपर 7 रुपये मंगाए गए हैं फेस वैल्यू के, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये और सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपये। प्रीमियम 5 रुपये का है, वो जो है अलॉटमेंट के ऊपर मंगाया गया है। आशिमा के 200 शेयर्स हैं जिसमें एप्लीकेशन मनी आई है, लेकिन अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल जो है नहीं आई है। सो आइए एक एक करके जो है कैलकुलेट करते हैं कि क्या पैसा आया और क्या नहीं आया। सो अमाउंट कॉल्ड अप की हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200, और 20 रुपये फेस वैल्यू मंगाई गई है, तो 4,000 रुपये हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रीमियम की। सो प्रीमियम था 5 रुपये जो कि रिसीव नहीं हुआ है। सो प्रीमियम जो नहीं रिसीव हुआ है वो 200 शेयर्स के ऊपर जो है 5 रुपये, सो 200 इंटू 5, 1,000 रुपये जो है नहीं रिसीव हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अमाउंट जो है आशिमा ने पे कितना किया है। सो अमाउंट उसने पे किया है 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये एप्लीकेशन के पे किए हैं, तो 200 इंटू 5, 1,000 रुपये। और जो अमाउंट उसने नहीं पे किया है, अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, उसकी अगर हम बात करें तो 200 शेयर्स के ऊपर जो है हमें जो प्राप्त नहीं हुए हैं वो फेस वैल्यू के 7 रुपये जमा 4 रुपये जमा 4 रुपये, 15 रुपये फेस वैल्यू के नहीं आए हैं, और 5 रुपये प्रीमियम के नहीं आए हैं। सो इसका मतलब 200 शेयर्स के ऊपर 20 रुपये नहीं आए हैं, 4,000 रुपये। सो जनरल एंट्रीज जो है हम आशिमा के शेयर्स की फोर फीचर की क्या होगी, आइए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पे जो है शेयर प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया है हमारे पास, सो जो हमने एंट्री पहले की थी अलॉटमेंट के टाइम पे, जो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया था 200 शेयर्स का 5 रुपये ओनली फॉर आशिमा, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और साथ के साथ ही कॉल्स इन एरिया अकाउंट में भी हमारे को उतना रिवर्स करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवर्स डेबिट करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट को। शेयर कैपिटल अकाउंट को रिवर्स करेंगे जितना अमाउंट कॉल्ड अप से है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है 4,000 रुपये से। उसके बाद हमने क्या करना है, चूंकि शेयर प्रीमियम हमें नहीं रिसीव हुआ है, तो हमने शेयर प्रीमियम रिजर्व को जो है हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमने डेबिट कर देना है, और उसका अमाउंट है
1000 रुपये। नेक्स्ट जो अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी को वो फॉरफिट हो जाएगा और उसके लिए हमने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमने क्रेडिट कर देना है। अमाउंट होगा 1000 रुपये और जो कॉल्स इन एरियस का अमाउंट है उसको भी हमने क्रेडिट कर देना है जो कि है 4000 रुपये। नरेशन हमने रिकॉर्ड कर देनी है। बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स इशू टू आशिमा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। रेशमा के शेयर्स की हम बात करें तो रेशमा ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे। क्योंकि हमारे पास शेयर प्रीमियम अकाउंट के पैसा आ गया है, सो शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है हम रिवर्स नहीं करेंगे। दिस अमाउंट विच इज रियलाइज इन कैश विल स्टे इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो एक एक करके देखते हैं कि अमाउंट कॉल्ड अप कितना है। अमाउंट कॉल्ड अप जो है हमारा 300 शेयर्स के ऊपर जो है 20 रुपये, 6000 रुपये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है। अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है उसमें शेयर प्रीमियम अकाउंट को हम छोड़ देंगे। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 × 7 12 रुपये, तो 300 शेयर्स के ऊपर 12 रुपये 3600 रुपये। उसके बाद अमाउंट कॉल्स इन एरियस कितना है, अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, उसकी हम बात करें तो 300 शेयर्स के ऊपर जो है 4 × 4 8 रुपये नहीं आए हैं, तो 2400 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। क्योंकि हमारे पास शेयर प्रीमियम रिसीव हो गया कैश में, सो इसका जो है हमने रिवर्सल नहीं करना है। जनरल एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, अमाउंट है 6000 रुपये। उसके बाद जो है हमने जो रेशमा ने पैसे दिए थे जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं उसके लिए हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में हमने क्रेडिट कर देना है। अमाउंट हम निकाल चुके हैं 3600 रुपये, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो कॉल्स इन एरियस जो हम डेबिट साइड पे खड़ी कर रखी थी उसको क्योंकि फॉरफीचर हो रहा है तो हमने रिवर्स कर देना है। कॉल्स इन एरियस पैसा कितना हमारे पास नहीं आया था वो है 2400 रुपये, उसको हमने क्रेडिट कर दिया कॉल्स इन एरियस अकाउंट में और नरेशन रिकॉर्ड कर ली। बीइंग फॉरफीचर ऑफ 300 शेयर्स इशू टू रेशमा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। Question number 13. Janta Limited has an authorized capital of 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The company offered to public for subscription 1 lakh shares. Applications were received for 97,000 shares. The amount was payable as follows: on application rupees 2 per share, rupees 4 was payable each on allotment and first and final call. A shareholder holding 600 shares failed to pay the allotment money. His shares were forfeited. The company did not make the first and final call. Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to the accounts. So students हम बात करते हैं क्वेश्चन की। So एक कंपनी है जिसका नाम है जनता लिमिटेड, उसकी ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू है पर शेयर की 10 रुपये और कंपनी ने ऑफर किए टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर। सो हमारी जो है ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख और इशूड कैपिटल है हमारी 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशंस आई 97,000 शेयर्स की और उसके बाद हमें दिया हुआ है कि 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 4 रुपये। एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर होल्ड कर रखे थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है और उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की ही कॉल करी है, कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मंगाई ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेयर कैपिटल में जो है हमने इन ट्रांजेक्शन्स को कैसे डिस्क्लोज करना है इन द बैलेंस शीट और साथ के साथ ही हमें नोट्स और अकाउंट्स में भी हमने कैसे इसको डिस्क्लोज करना है। सो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। So, सबसे पहले देखते हैं कि शेयर्स जो हैं कितने सब्सक्राइब हुए। 97,000 शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब हुए थे, तो उसमें भी जो है 600 शेयर्स जो है डिफॉल्ट हो गए। सो इसका मतलब 96,400 शेयर्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अमाउंट कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है। एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये है और अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपये, तो टोटल 6 रुपये ही केवल मंगाए गए हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा भी मंगाया नहीं गया है। और फॉरफिटेड शेयर्स हमारे कितने हैं, 600 शेयर्स जो हैं वो फॉरफिटेड हो गए। और अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स कितना है, जो हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे वो है हमारे 600 शेयर्स और उसके ऊपर जो है 2 रुपये जो है एप्लीकेशन के जो हमारे पास आए हैं, तो इसका मतलब 1200 रुपये हो जाएंगे। सो अगर हम डिस्क्लोजर की बात करें तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट की डिस्क्लोजर करते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, ये हमारे बैलेंस शीट के हेडिंग्स रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। उसके बीच में जो है हमने दिखाने हैं शेयर होल्डर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो है हमें दिखानी होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो 96,400 रुपये के ऊपर हमारे पास पूरे 6 रुपये आए हुए हैं और ये जो 600 शेयर्स हैं इसके ऊपर जो है 2 रुपये आए हैं जो कि हमने फॉरफिट कर लिए हैं। तो टोटल जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारे पास
5,79,600 रुपीज हो गया। स्टूडेंट्स, आइए अब हम नोट्स या अकाउंट्स के डिस्क्लोजर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने हेड्स बना लिए, पर्टिकुलर्स और उसके साथ अमाउंट। हम बात करेंगे शेयर होल्डर फंड्स को, जो है हम डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं नोट्स अकाउंट्स में, तो हम सबसे पहले हेडिंग देंगे 1 शेयर होल्डर फंड्स, और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथराइज कैपिटल की। सो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है वो क्वेश्चन में दे रखी है। ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर्स, और कितने का है एक फेस वैल्यू 10 रुपए का। सो हम इसको यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है। ऑथराइज कैपिटल है हमारी 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट मीन्स 20 लाख रुपीज। उसके बाद हम बात करेंगे इशूड कैपिटल की। सो इशूड कैपिटल की बात करें तो कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 1 लाख शेयर्स। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इज माई इशूड कैपिटल। सो 10 लाख रुपीज हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सब्सक्राइब कैपिटल की। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हम देखें तो क्या शेयर्स हमारे सारे फुल्ली पेड है? नहीं, अभी सिर्फ 6 रुपए ही मंगाए गए हैं, फाइनल कॉल जो है हमारी मंगाई नहीं गई है। सो इसलिए हम हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो इसके बीच में हमारे जो 97,000 टोटल शेयर्स थे जो सब्सक्राइब हुए थे, और उसके बीच में से भी 600 शेयर्स जो है वो डिफॉल्ट हो गए। सो इसका मतलब है 96,400 शेयर्स के ऊपर 6 रुपए आए हुए हैं, तो उसको हम नोट कर लेंगे। 96,400 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 6 ईच ये पैसा आया हुआ है, विच इज इक्वल टू 5,78,400 रुपीज। इसके बाद दिया हुआ था कि 600 शेयर्स जो हैं वो फोरफिट हो गए थे, और फोरफिट होके जो है वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो हमने क्रेडिट कर दिया था। तो 600 शेयर्स और कितना पैसा दिया था शेयर होल्डर ने, 2 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन के। तो 1200 रुपए जो है फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो क्रेडिट कर रखे थे, वो भी यहीं पे ही डिस्क्लोज किया जाता है। उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जिसके बीच में जो है हमारे 600 शेयर्स और इंटू 2 रुपीज विच इज इक्वल टू 1200 रुपीज। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करके हमारा अमाउंट हो गया 5,79,600। यही अमाउंट हमने जो है बैलेंस शीट में दिखाया है, और उस बैलेंस शीट में जो हमने अमाउंट दिखाया था शेयर कैपिटल के अंदर 5,79,600, उसका हमने कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल जो है हमने नोट्स अकाउंट्स में दे दिया है। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.